अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। नमाज में रफ़उल यदैन करने का सही तरीक़ा क्या है? इस ताल्लुक़ से नबी अलैहिस्सलाम से दो तरीक़े साबित हैं। पहला तरीक़ा ये है कि हाथों को कानों के बिलमुक़ाबिल तक उठाया जाए, कानों के सामने तक लेकर जाया जाए, यहाँ तक उठाया जाए हाथों को। सही बुख़ारी मुस्लिम की हदीस है, मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कि कान इज़ा कब्बरा रफ़अ यदैहि, नबी अलैहिस्सलाम जब अल्लाहु अकबर कहते तो अपने हाथों को उठाते थे, हत्ता युहाज़िया बिहिमा उज़ुनैहि, यहाँ तक कि आप दोनों हाथों को अपने कानों के बिलमुक़ाबिल लेकर जाते थे। व इज़ा रकअ, और जब आप रुकू करते थे, रफ़अ यदैहि हत्ता युहाज़िया बिहिमा, और इसी तरह से जब आप रुकू करते थे तभी आप अपने हाथों को उठाते थे और अपने कानों के बिलमुक़ाबिल लेकर जाते थे। और इसी तरह से फिर जब रुकू से उठते थे सेम इसी तरीक़े से करते थे। और यही मालिक बिन हुवैरिस की रवायत मुस्नद अहमद और सुनन नसाई में भी आई हुई है। उसमें एक लफ्ज़ का मज़ीद इज़ाफ़ा है जिससे और वज़ाहत होती है कि उसमें लफ्ज़ है फ़ुरूअ हयाल फ़ुरूअ उज़ुनैहि, अपने कानों के लौ के बिलमुक़ाबिल तक लेकर जाते थे। कान के जो लटकते हुए हिस्से हैं किनारे के, इसको कान की लौ, नबी अलैहिस्सलाम जब हाथ उठाते थे तो कानों के लौ के बिलमुक़ाबिल, कानों की लौ के पास या उसके करीब या उसके बिलमुक़ाबिल उसके सामने लेकर जाते थे। और सुनन नसाई की रवायत में वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हत्ता रअयतु इब्हामैहि क़रीबन मिन उज़ुनैहि, कहते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को हाथ उठाते हुए देखा, रफ़उल यदैन करते हुए देखा, मैंने देखा कि आपके अंगूठे, ये अंगूठे आपके कानों के करीब पहुँच चुके हैं, कानों के करीब पहुँच चुके हैं, अंगूठे कानों के करीब पहुँच चुके, इस तरह से आप हाथ उठा रहे हैं। हाथ इस तरह से पूरी तरह से खुले होने चाहिए, उंगलियां बंद होनी चाहिए और पूरी तरह से क़िबले के रुख होना चाहिए। उंगलियां मोड़ी ना हो, ऐसे खड़े ना हो, बल्कि ये हाथ पूरी तरह से क़िबले के रुख हों और कहाँ तक जाए, ये कानों की लौ तक जाए। अंगूठे कहाँ पहुँच चुके हों, कानों के करीब पहुँच चुके हों। लेकिन कहीं भी किसी भी रिवायत में ये नहीं आता है कि कानों को छूना है। बहुत सारे लोग खड़े होते हैं तो कानों को छूते हैं या इस तरह करते हैं। देखिए इस तरह करेंगे तो एक दो चीज़ हो गई कि एक तो हाथ मुड़ गया, दूसरी बात है कि छूने के ताल्लुक़ से कहीं भी नबी अलैहिस्सलाम इस तरह की कोई चीज़ साबित नहीं है। जितनी भी रिवायतें आती हैं कि कानों के बिलमुक़ाबिल लेकर जाते थे, कानों के करीब लेकर जाते थे, कानों के सामने लेकर जाते थे, लेकिन ये कहीं छूने की बात नहीं है। लिहाजा है कि कानों को टच नहीं करना है, कानों को टच नहीं करना है, कानों को छूना नहीं है, बल्कि कानों के करीब तक लेकर के जाना है, पूरी तरह से क़िबले की तरफ रुख करके। ये हाथ पूरी तरह से क्या हो, क़िबला रुख हों, खड़े ना हों, बल्कि क़िबला रुख हों, इस तरह से और मिले हों। इस तरह से कहाँ तक लेकर जाना है, कानों के बिलमुक़ाबिल लेकर के जाना है। ये पहला तरीक़ा हो गया और ये सही बुख़ारी मुस्लिम वगैरह की हदीस है। दूसरा तरीक़ा आता है अब्दुल्लाह बिन उमर और अबू हुमैद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह की हदीस में, वो भी सही बुख़ारी मुस्लिम वगैरह की हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम हाथ उठाते थे और कहाँ तक लेकर जाते थे, यरफ़अु यदैहि हज़्व मनकिबैहि, आप अपने हाथों को उठाते थे अपने कंधों के बिलमुक़ाबिल, अपने हाथों को उठाते थे अपने कंधों के बिलमुक़ाबिल। और ये सही बुख़ारी मुस्लिम वगैरह की भी हदीस है। तो ये दूसरा तरीक़ा हो गया। या एक ये कि रफ़उल यदैन किया जाए, कानों के बिलमुक़ाबिल तक उठाया जाए, कानों के करीब तक अंगूठे पहुँच जाएँ, कानों को छूना नहीं है, कानों के करीब पहुँच जाए अंगूठे। दूसरा तरीक़ा है कि आदमी हाथ उठाए और अपने कंधों के बिलमुक़ाबिल, कंधों के सामने तक अपने दोनों हाथों को लेकर जाए। ये दूसरा तरीक़ा हो गया रफ़उल यदैन करने का और दोनों सही बुख़ारी मुस्लिम की हदीसों से साबित हैं। तो इस तरह से हमें रफ़उल यदैन करना चाहिए। और बहुत सारे लोग धीरे से मार लेते हैं, जैसे उठाते नहीं हैं ऐसे कर लेते हैं, इधर से कर लेते हैं या खड़े ऐसे करते हैं। तो इस तरह से रफ़उल यदैन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और जो सही तरीक़ा नबी अलैहिस्सलाम से साबित है वो ये दो तरीक़े हैं। इन्हीं में से किसी पर भी हम अमल कर सकते हैं या दोनों पर, कभी इस पर अमल करें, कभी उस पर अमल करें, और इस तरह से इंशाअल्लाह हम सही तरीक़े पर अमल कर रहे होंगे। लेकिन कानों के छूने की जो बात बहुत सारे लोग करते हैं, कानों को छूते हैं ले जा कर के, इस तरह से लगाते हैं हाथ, ये तरीक़ा क्या है, नबी अलैहिस्सलाम से बिल्कुल साबित नहीं है। किसी भी हदीस में या फ़िक़्ह के किसी भी किताब में, पुरानी जितनी भी किताबें हैं, किसी भी मज़हब में भी नहीं, न हनफिया के यहाँ, न मालिकिया के, न शाफ़िया के, न हनाबिला के यहाँ, किसी के यहाँ ये चीज़ नहीं है। हनफिया के यहाँ बाद के जो हनफी आखिर के जो पिछले आखिरी ज़माने की जो हनफी नए जो पैदा हुए, उनमें से कुछ लोगों ने इस तरह की चीज़ फ़िक़्ह की किताबों में लिख दी है कि कानों को छूने की बात। यहाँ तक कि
पुराने जो हनफिया के मज़हब की जो किताबें हैं या ज़ाहिर रिवाया वगैरह की जो की किताबें हैं, उनमें से किसी भी हदीस किताब में इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलती है कि किसी ने एक बात कही हो कि कानों को छूना है, लिहाजा कानों को छूने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये बात के लोगों ने इस तरह से ईजाद कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने सीधे दीन की हिदायत अता फरमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।